गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 14 फरवरी 2023 यानी कि आज की जो मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उस पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, आज की क्लास में देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। राज एसएसपी मोबाइल ऐप के किया गया साथियों लॉन्च। खेलो इंडिया यूथ गेम में युग चलानी ने 5 मेडल जीते साथियों। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, इन सभी पे अपन चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं कल के करंट अफेयर से साथियों। तो कल हमने क्या पढ़ा था उनका अपन रिवीजन करते हैं। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया कौन सी राज्य का राज्यपाल बनाया गया? तो असम राज्य का इनको राज्यपाल बनाया गया। राजस्थान में बजट 2023-24 के अनुसार कितने करोड़ रुपए का युवा विकास कल्याण कोष का गठन किया गया है? तो ये 500 करोड़ रुपए का गठन किया जाना प्रस्तावित है साथियों। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी? तो जोधपुर में किए जानी साथियों ये प्रस्तावित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को पहली बार भारत में लिथियम भंडार मिले हैं साथियों। वो कहाँ मिले हैं? भारत में जम्मू कश्मीर में ये लिथियम के भंडार मिले हैं आपके। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 फरवरी को इस वर्ष किस थीम पर अपने तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है? तो बचत, राहत और बढ़त साथियों, इस थीम पे ये बजट पेश किया गया था। हाल ही में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका के लिए राजस्थान से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उषा शर्मा को साथियों, मुख्य सचिव है उषा शर्मा, इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ड्रोन स्टडी के लिए राजस्थान के किस जिले में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को खोला जाएगा? तो जयपुर में ये खोलना प्रस्तावित है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया साथियों। ये कब किया गया था? ये 12 फरवरी को किया गया। राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान करी है? तो 40 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान करी है साथियों। तो ये थे कल के हमारे रिवीजन साथियों करंट अफेयर के। तो आज क्लास की शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है साथियों। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को वार्षिक सत्यापन करवाने के लिए किस ऐप का लॉन्च किया गया साथियों? तो वो ऐप हो जाएगा राज एसएसपी ऐप हो जाएगा साथियों। अब ये क्या किया गया साथियों? देखिएगा आपका पूरी बात क्या है आपको पता है। सहकारिता जो मंत्री आपका टीकाराम जूली साथियों जो आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है टीकाराम जूली साथियों, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया साथियों, ठीक है ना। और आपको पता है अभी जो आपका वार्षिक सत्यापन होगा साथियों वो आपके मोबाइल के थ्रू ही अभी ऑनलाइन ही हो जाएगा, ठीक है ना। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ऐप के माध्यम से साथियों जो पहला सत्यापन किया है वो जयपुर निवासी है साथियों। सत्यापन जो पहला सत्यापन हुआ है वो जयपुर निवासी है रूबी साथियों, श्रीमती रूबी है। उनका सबसे पहले इस माध्यम से सत्यापन किया है साथियों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आपको बता दूं राज एसएसपी यूज करने से पहले आपको साथियों एक ऐप और इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो है साथियों फेसर आरडी। फेसर आरडी ऐप है साथियों, ये पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद में आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। आपको बता दूं राजस्थान साथियों ऐसा प्रदेश है जो कि ऐसा करने वाला पहला भारत का राज्य बन गया, ठीक है ना। राजस्थान साथियों प्रथम ऐसा राज्य है जो इस ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में पहला लीवर ट्रांसप्लांट किस चिकित्सा संस्थान द्वारा किया गया है साथियों? लीवर ट्रांसप्लांट साथियों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर लीवर ट्रांसप्लांट किया गया है। ये साथियों ये उपलब्धि हासिल की है एम्स जोधपुर ने हासिल किया साथियों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा साथियों एम्स हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन 25 फरवरी से 2023 से लगाकर 5 मार्च 2023 तक कहाँ किया जाएगा साथियों? तो ये किया जाएगा बीकानेर के अंदर किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? बीकानेर के अंदर किया जाएगा साथियों। इसके बाद देखिएगा राजस्थान हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश को गुवाहाटी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया संदीप मेहता को साथियों। न्यायमूर्ति संदीप मेहता को अब यहाँ का हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो ये बनाया गया है गुवाहाटी हाई कोर्ट का साथियों। असम के अंदर है गुवाहाटी हाई कोर्ट साथियों, वहाँ पे इनको न्यायमूर्ति अब बनाया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वर्तमान में आपको बता दूं वर्तमान में मुख्य जो आप महाराष्ट्र का मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है, ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान हाई कोर्ट के भी। ये भी आप ध्यान में रखिएगा साथियों। पहले कौन थे? पहले पंकज मित्तल थे जो 40वें नंबर के थे साथियों। इनका भी क्या बना दिया गया? इनको अभी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर इनको बना दिया गया न्यायाधीश साथियों, ठीक है ना। तो उसके स्थान पर अब कार्यवाहक कौन काम कर रहा है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव कर रहा है। और न्यायमूर्ति संदीप मेहता को कहाँ लगा दिया गया? गुवाहाटी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में इनको नियुक्त किया गया साथियों। देखिएगा पूरी खबर क्या है।
राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप मेहता को साथियों हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इस महीने की शुरुआत में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मेहता की नियुक्ति की सिफारिश करी है साथियों। आगे देखिएगा, असम में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद हाल ही में न्यायमूर्ति आर एम छाया की सेवानिवृत्ति के बाद साथियों खाली हो गया था। अब इनको वहां पे मुख्य न्यायाधीश के रूप में लगाया गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लागू होने वाली मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के अंतर्गत प्रति पशु बीमा राशि कितने रुपए होगी साथियों? तो ये होगी 40,000 रुपये प्रति पशु बीमा राशि होगी। अब देखिए पूरी खबर क्या है साथियों, दुधारू जो पशु होते हैं साथियों, उनके असामयिक मृत्यु होने पर पशुपालकों को भरपाई के लिए पशुपालकों को नुकसान की यूनिवर्सल कवरेज देने के लिए राज्य के पशुपालकों को मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना से जोड़ा गया साथियों। इस योजना के तहत क्या है, हर पशुपालन परिवार को उनके दो जो दुधारू पशु होते हैं उनका बीमा करवाने की सलाह दी जाती है। साथ में प्रति पशु बीमा कार्यक्रम क्या है, 40,000 रुपये होगी। राजस्थान सरकार ने अपने बजट में कामधेनु बीमा योजना के लिए 750 करोड़ रुपए का खर्च करने का प्रावधान किया गया है साथियों, जिसका लाभ राज्य के 20 लाख पशुपालकों को मिल जाएगा। जो लंपी त्वचा रोग के प्रकोप से साथियों जिनकी पशुओं की जान गंवाने वाले पशुओं की क्या होगी, जो मालिक हैं साथियों उनके पशुपालकों को मिलेंगे 40,000 की आर्थिक मदद भी दी जाएगी साथियों। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में उदयपुर के नेशनल तैराक युग चलाने साथियों कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इन्होंने 5 मेडल जीते हैं साथियों। अभी आपको पता है मध्य प्रदेश में भोपाल में खेलो यूथ जो इंडिया यूथ गेम है यहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है, 5वां संस्करण पर आयोजन हो रहा है साथियों। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं गोल्ड मेडल की बात साथियों। ये गोल्ड मेडल यहाँ किन जीता है, तो अपन बात करते हैं साथियों। देखिएगा, मुक्केबाजी में जीता है जोगेंद्र ने जीता है, मुक्केबाजी में जीता है साथियों जोगेंद्र ने, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा साइकिलिंग में जीता है साथियों, साइकिलिंग में जीता है लव कुमार ने। किसने जीता है साथियों? लव कुमार ने जीता है। यहाँ पे जिम्नास्टिक में साथियों, जिम्नास्टिक में ध्यान रखिएगा आप, जिम्नास्टिक में दीपक सेन ने जीता है, दीपक सेन ने जाती है। और इसके अलावा देखिएगा साथियों, शॉर्ट पुट की बात कर लेता हूँ। शॉर्ट पुट में तो अपने नेशनल रिकॉर्ड बना है साथियों, शॉर्ट पुट के अंदर नेशनल रिकॉर्ड बना सिद्धार्थ चौधरी के द्वारा नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया है साथियों। इन्होंने 21.4 मीटर साथियों के साथ इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा एक तैराकी में साथियों अभिनंदन खंडेवाल है, उन्होंने जीता है। तो अपन बात करते हैं युग चलाने की साथियों, युग चलाने कितने मेडल जीते हैं इन्होंने? 5 मेडल जीते हैं। देखिएगा पूरी खबर क्या है, मध्य प्रदेश में साथियों आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम में उदयपुर के उभरते नेशनल तैराक साथियों युग चलाने ने जीते मेडल। राजस्थान ऐसे पहली बार हुआ है कि किसी तैराकी के खिलाड़ियों ने 3 दिन में लगातार 3 मेडल हासिल कर लिए साथियों। वह 5 मेडल जीतने वाला युग चले राजस्थान का पहला खिलाड़ी बन गया है। बहुत ही शानदार खबर है साथियों, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन पाएगी। ये उदयपुर निवासी है साथियों युग चलानी साथियों, इन्होंने क्या जीता है इंडिया खेलो इंडिया प्रतियोगिता में 3 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल साथियों। टोटल कितने हैं? 5 मेडल है, जिनमें से 3 तो क्या है गोल्ड है और 2 क्या है आपके ब्रॉन्ज हो जाएंगे। तो इनको मिला के 5 मेडल कुल इन्होंने जीते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में NTSE की तर्ज पर कितने विद्यार्थियों को राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम के तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी साथियों? तो कितनों को दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 10,000 को दी जाएगी साथियों, ठीक है ना। तो आपका आंसर होगा 1 नंबर। आगे देखिए, मानसिक तनाव व अवसाद से बचने हेतु राजस्थान किस जिले में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है? तो साथियों ये जयपुर में किया जाना इनका प्रस्तावित है। देखिएगा साथियों, जयपुर में हो जाएगा आपका साथ में अपना जोधपुर हो जाएगा, साथ में कोटा हो जाएगा साथियों। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार बता देता हूँ साथियों, जोधपुर भी इसमें शामिल कर लेंगे अपन, और इसके अलावा कोटा हो जाएगा साथियों। कोटा के अंदर अब इन तीनों में क्या बनेगा? साइकोलॉजी काउंसलिंग सेंटर बनेगा साथियों। बात क्या पूरी देखिएगा, जो अपने शिक्षा व रोजगार की जो साथियों तलाश करते हैं, जो तैयारी करते हैं जो बच्चे, वो क्या करते हैं साथियों, मानसिक तनाव के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। मानसिक तनाव की समस्या जो है ना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है साथियों, इसलिए क्या किया जा रहा है, अभी आपके लिए साइकोलॉजी काउंसलिंग सेंटर प्रारंभ किए जाएंगे। कहाँ कहाँ किए जाएंगे आपको मैं लिख दे रहा हूँ साथियों, एक तो जयपुर में किए जाएंगे, और दूसरा आपका जोधपुर हो जाएगा, और तीसरा आपका कोटा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अभी ये साइकोलॉजी सेंटर प्रारंभ किए जाएंगे साथियों, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके लिए साथियों 20 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना है साथियों। कितना किया जाना है? 20 करोड़ का व्यय किया जाना है साथियों, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो भारतीय गेंदबाज बने हैं साथियों रविचंद्रन अश्विन बने हैं। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले 450 क्रिकेट जो टेस्ट विकेट है साथियों वो इन्होंने प्राप्त किए हैं। तो ऐसा करने वाला विश्व का सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गया है? तो रविचंद्रन अश्विन बन गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट, तो साथियों ये थे आज की जो
हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो साथियों आपको क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।